नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नोटिस मैं आपको दे देना चाहता हूं। इस वीडियो में जो भी बात की जा रही है वो मेरे स्वविवेक के आधार पर की जा रही है, इसलिए आप इन सारी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 कैंडिडेट से रिलेटेड जो ओनली पटवार की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे वो जिन्होंने रीट की तैयारी करी है और जिनके पास ऐसा सब्जेक्ट रहा है, और तीसरे वो जिन्होंने रीट की तैयारी करी है, रीट का एग्ज़ाम दिया है और जिनके पास साइंस सब्जेक्ट रहा है। इन तीनों कैंडिडेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 20 डेज, जो आज से लगभग 20-21 दिन जितने भी हैं पटवार की एग्ज़ाम की डेट को लेकर के, तो लास्ट 20 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे जिन्होंने ओनली पटवार की तैयारी करी है, जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अपनी तरफ से कोई भी रणनीति नहीं बना रखी होगी, या फिर ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी रणनीति को देखते हुए आप अपनी रणनीति को चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये वीडियो इसलिए देखने के लिए आए हैं कि आपकी रणनीति सही चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। सबसे पहले हम उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिन्होंने ओनली पटवार की तैयारी करी है। दोस्तों, लास्ट 20 दिन में हम नया कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है उसको ही रिवाइज करना है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जिन चीज़ों पर आपकी अच्छी कमांड है, जो टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से आते हैं, बार बार उसी को हमने पढ़ना है। देखिए, सबसे ज़्यादा अभी दिल करेगा कि थोड़ा सा ये रह गया है ना, इसको पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा ये रह गया है, इसको पढ़ लेता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती होगी और सबसे ज़्यादा मन यही काम करने का करेगा, लेकिन हमने ये करना नहीं है, ठीक है। हमने वही चीज़ करनी है जो चीज़ हमें अच्छी से आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको हिंदी अच्छी से आती है, आपको लगता है कि मैं 11 में से इजीली 9-10 क्वेश्चंस कर लेता हूं, तो मैं इसको टाइम क्यों दूं, मैं दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देता हूं। लेकिन बिलीव मानिए, अगर आप इसी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते रहेंगे, हिंदी को ही, तो ये कहीं ना कहीं और अच्छा स्कोर मेन एग्जाम में दे करके जाएगी, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें अच्छी तरीके से आती है, बार बार उन्हीं को करते रहिए, चाहे आप उसमें आपने मास्टरी हासिल कर रखी हो, ठीक है। फिर भी हमने वही चीज़ करनी है। जिन चीज़ों जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, जो हमारी वीकनेस है, अब उसको 20 दिन में ना देखें तो ही अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत टाइम उनको दे दीजिए, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द हमारा टाइम है वो हमारी स्ट्रेंथ को देते रहेंगे, तो इट विल बी बेटर फॉर अस। नेक्स्ट हम उन पर बात करते हैं जिन्होंने अभी रीट का एग्जाम दिया है और जो ऐसे सब्जेक्ट से रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट से अगर आप रहे हो तो आपने जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो आपने रीट के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो वो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से हेल्प करने वाला है। आप कोशिश करिए कि जो आपने एसएस में जो जीके का पोर्शन पढ़ा है उसको लास्ट 20 डेज में एक बार अच्छी से रिवाइज कर लीजिए। और मैं आपको मैथ्स स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो आप मैथ्स को थोड़ा सा अभी टच ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अगर मैथ्स रीजनिंग में से कुछ करना चाहते हैं तो आप रीजनिंग कर लीजिए। रीजनिंग में से वो टॉपिक्स आप कर लीजिए जिनमें आप अच्छी तरीके से उसको कर सकते हो, जिनमें आपको इंटरेस्ट बन रहा है, वो टॉपिक्स आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने हिंदी भी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके रीट में हिंदी से आए हैं ग्रामर से, तो वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। कोशिश करिए एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है वो मैं नया पढ़ने के लिए ओनली बोलूँगा कंप्यूटर एक छोटा सा पोर्शन है और छोटी सी कुछ 15 क्वेश्चन हमें वहाँ से मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं और पोर्शन जो है छोटा सा है, इसको इजीली जल्दी ही कंप्लीट किया जा सकता है 8 से 10 दिन में, अगर आप इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर को एक बार जरूर स्टार्ट करें, चाहे आपने ये आज से पहले कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा हो तब भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। हिंदी, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज का पोर्शन आपने अच्छी तरीके से किया ही होगा। हिंदी को आप एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में है तो आप उसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे कैंडिडेट्स के लिए जो रीट का जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो साइंस सब्जेक्ट से थे। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से रहे हैं तो आपने मैथ्स और साइंस को अच्छी तरीके से रीट में पढ़ा होगा, तो आपका मैथ्स पोर्शन आई होप आपका अच्छा होगा, ठीक है। और आपका जो साइंस वाला पोर्शन है जनरल साइंस का वो भी अच्छा होगा। तो आप इसको विद इन अ वीक इसको अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा सेम मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने कंप्यूटर आज से पहले नहीं भी पढ़ा है तब भी आप भी इस कंप्यूटर का पोर्शन को विद इन ए वीक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा रीजनिंग का पोर्शन जो आपने नहीं किया है। देखिए, आप मैथ्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं तो आप रीजनिंग को भी विद इन ए वीक 8 से 10 दिन में पूरी रीजनिंग को कर ले जाएंगे। इसके अलावा मैथ्स में अगर आपने मुझे नहीं पता कि आपके एग्जैक्टली क्या टॉपिक्स रीट में थे, लेकिन मैथ्स में अगर आपके एरिया वॉल्यूम वाले टॉपिक्स नहीं
थे तो आप उसको कर लीजिए, आई होप वो भी आपके रहे होंगे। तो इन पोर्शन को जो भी बचे हुए एक आधे टॉपिक्स हैं उनको आप कर लीजिए। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही है वो होगा जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में से आपने साइंस वाला पोर्शन अच्छी तरीके से कर रखा है। इसके अलावा थोड़ा सा एक महीने में लास्ट 20 डेज में अगर आप कर सकते हैं तो वो है करंट अफेयर्स और कुछ पोर्शंस, जैसे और रहता है कि पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी अच्छा लगता है। तो जिनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट बनता है उस सब्जेक्ट को लेकर के आप चल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल में एक बार समरी कर देता हूं साइंस वालों स्टूडेंट्स के लिए। मैथ साइंस आपने अच्छी तरीके से कर रखा है, इसको विद इन ए वीक कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर वाला पोर्सन इसको आपने नहीं किया है तब भी आप इसको विद इन ए वीक कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी आपने अच्छी तरीके से की है, इसको भी एक बार रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए फिर से मैं वही कहना चाहूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसको स्टार्ट करिए, अदरवाइज आप इसको कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी या फिर इस स्ट्रेटेजी को लेकर के चलते हैं, फुल संभावना है कि आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आपको जब भी नई वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप बेल आइकन भी ऑन कर लेते हैं तो। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हो तो मैंने इस चैनल पर पटवार से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम निकालने में। तो आप उन वीडियोस को जाकर के भी स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।